टीजीटी, पीजीटी और एलटी की सीरीज में लाइकेंस के पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल से जाकर के देख सकते हैं। लाइकेंस के पार्ट 2 में पहले थ्योरी समझाएंगे और फिर उस पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको समझाएंगे। देखिए, जो लाइकेंस शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था अगर पूछा जाए तो लाइकेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने किया था। थियोफ्रेस्टस ने किया था। लाइकेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने किया था। लेकिन अगर लाइकेन की खोज की बात की जाए कि खोज किसने की थी तो टुल्सन नामक वैज्ञानिक ने कब किया था तो 1852 ईस्वी में लाइकेन की खोज की थी टुल्सन नामक वैज्ञानिक ने। और लाइकेन क्या है अगर पूछा जाए तो मैंने आपको समझाया था कि जो लाइकेन होते हैं ये कवक व शैवाल का सहजीवी संबंध होते हैं। सहजीवी संबंध होते हैं। जो लाइकेन हैं ये कवक व शैवाल का सहजीवी संबंध होते हैं और कवक शैवाल को लाभ पहुंचाता है, शैवाल कवक को लाभ पहुंचाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, एक दूसरे से लाभ होता है दोनों को। और जब दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सहजीविता कहा जाता है। सहजीविता कहा जाता है। ये चीज याद रखेंगे, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कवक व शैवाल का सहजीवी संबंध होते हैं लाइकेन और दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। शैवाल को कवक से, कवक को शैवाल से लाभ होता है, दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है तो इस प्रक्रिया को सहजीविता कहा जाता है। अगर पूछें क्या लाभ है तो जो शैवाल है ये कार्बनिक पदार्थों से भोजन का निर्माण करता है, कवक को देता है, और जो कवक है ये जल व खनिज तत्व शैवाल को देता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अब देखिए, कवक है और शैवाल है, या शैवाल कवक कह सकते हैं। शैवाल पहले ले लीजिए, कवक बाद में ले लीजिए। तो इसी से बना सा से शैवाल का सा ले लीजिए और कवक का लीजिए सैक। तो लाइकेन को सैक भी कहा जाता है। जो लाइकेन है इन्हें सैक भी कहते हैं। सैक यानी शैवाल और कवक, तो सैक भी इन्हें कहा जाता है। अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि सैक के घटक कौन से हैं, सैक के 2 घटक बताइए, तो सैक के 2 घटक कौन से होंगे? देखिए, सै से क्या होगा? शैवाल, पहला घटक हो जाएगा शैवाल, और दूसरा घटक क्या होगा तो का से कवक हो जाएगा, दूसरा कवक। इस तरह से सैक के 2 घटक हुए, शैवाल और कवक। अब कुछ प्रमुख लाइकेन और उनका उपयोग देखते हैं। तो यहाँ पर लाइकेंस के नाम लिखे गए हैं, इनका क्या क्या उपयोग है आपको बता देते हैं। देखिए, जो पेल्टीजेरा है, पेल्टीजेरा को डॉग लाइकेन भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? डॉग लाइकेन। डॉग लाइकेन भी कहा जाता है। पेल्टीजेरा को डॉग लाइकेन, या कह लो कि जो पेल्टीजेरा कैनिना है, कैनिना, जो पेल्टीजेरा कैनिना प्रजाति होती है इसे डॉग लाइकेन भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इस पर भी प्रश्न बन सकता है, डॉग लाइकेन। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया के उपचार में किया जाता है। इसका प्रयोग हाइड्रोफोबिया के उपचार में करते हैं। हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? तो जब कुत्ता काटता है तो कुत्ते के काटने से जब अधिक संक्रमित हो जाता है व्यक्ति तो उसको पानी से डर लगने लगता है, और जब पानी से डर लगता है तो उसी रोग को हाइड्रोफोबिया रोग कहा जाता है। तो डॉग लाइकेन का प्रयोग हाइड्रोफोबिया के उपचार में किया जाता है। फिर अगला है क्लेडोनिया रेंजीफेरना। जो क्लेडोनिया रेंजीफेरना है ये ऐसा लाइकेन है जिसे रेंडियर मास भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? रेंडियर मॉस भी कहते हैं।
चाहे क्लेडोनिया रेंजीफेरना का हो, चाहे रेंडियर मास का हो। इसका दूसरा नाम क्या है? रेंडियर मास भी कहा जाता है। और जो रेंडियर होते हैं, रेंडियर वह अन्य मवेशी का भोजन होता है। ये अन्य मवेशियों का भोजन है। ये जो क्लेडोनिया रेंजीफेरना है ये रेंडियर का भोजन है और अन्य मवेशियों का भोजन होता है। अगर लेथारिया वुल्पीना की बात की जाए, लेथारिया वुल्पीना की बात करें, ओल्फ मास भी कहा जाता है। लेथारिया वुल्पीना को ओल्फ मास भी कहते हैं। और ये नुकसानदायक सैक है। नुकसानदायक सैक कौन है? तो लेथारिया वुल्पीना नुकसानदायक सैक है। चाहे इसे आप जहरीला लाइकेन कह सकते हैं, जहरीला लाइकेन होता है। तो नुकसानदायक सैक कहो या जहरीला लाइकेन कहो। और फिर अगला है सिट्रेरिया आइसलैंडिका। जो सिट्रेरिया आइसलैंडिका लाइकेन है इसका दूसरा नाम है आइसलैंड मॉस भी कहते हैं। जो सिट्रेरिया आइसलैंडिका है इसे आइसलैंड मॉस के नाम से भी जाना जाता है, आइसलैंड मॉस। और इससे नीला रंजक प्राप्त होता है, नीला रंजक प्राप्त होता है। रंजक कहें तो डाई प्राप्त होती, कैसे? आरिकल नामक इस डाई का क्या नाम है? आरिकल नामक नीला रंजक सिट्रेरिया आइसलैंडिका से प्राप्त होता है। एवार्निया की अगर बात करें, कफ व जुकाम के उपचार में उपयोगी है। कफ व जुकाम के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर जैंथोरिया की बात की जाए तो पीलिया के उपचार में इसका उपयोग करते हैं, पीलिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर असनिया, क्लेडोनिया, सिट्रेरिया की बात करें तो इससे एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती हैं या इससे प्रतिजैविक बनाई जाती है, प्रतिजैविक का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से एक लाइकेन आपको बता दें, रेमालाइना। जो रेमालाइना है और एवार्निया है, ये जो दो लाइकेन होते हैं इनसे जो साबुन होता है, साबुन में सुगंध लाई जाती है, साबुन में सुगंध को लाया जाता है। जो धूप होती है, धूप में सुगंध लाई जाती है, इन्हीं से धूप में सुगंध आती है, रेमालाइना और एवार्निया से। और अगर केवल रंजक की बात करें, लिटमस की बात करें, तो जो रोसेला होता है, रोसेला है, लेकोनेरा है, इनसे अर्चिल प्राप्त किया जाता है, अर्चिल प्राप्त होता है। और ये जो अर्चिल प्राप्त होता है इससे रेशमी वस्त्रों को रंगा जाता है, रेशमी वस्त्रों को रंगा जाता है। और ऊनी वस्त्रों को रंगा जाता है, ऊनी वस्त्रों को रंगा जाता है और पेंट भी किया जाता है। चलिए अब आज के टॉपिक पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपको समझा देते हैं। पहला प्रश्न है, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? 4 वैज्ञानिक लिखे गए हैं। द टर्म लाइकेन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, सोचिए और बताइए। अभी मैंने आपको थ्योरी में शुरुआत में समझाया भी है। लाइकेन शब्द का प्रयोग किसने किया था? TGT 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर सही होगा सी, थियोफ्रेस्टस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन की खोज किसने की? मेंडल, लैमार्क, टुल्सन, डार्विन। लाइकेन वेयर डिस्कवर्ड बाय, PGT 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लाइकेन की खोज टुल्सन ने की थी, ऑप्शन सही होगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा जीव जो एक कवक
और शैवाल की सहजीविता में रहता है वह कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कवक और शैवाल की सहजीविता में कहा गया है। मैंने अभी आपको समझाया था शुरुआत में थ्योरी में कि सहजीविता क्या होती है। जब कोई दो जीवधारी साथ साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है तो उसे ही सहजीविता कहा जाता है। तो इसमें शैवाल और कवक की बात की गई है जिसे सैक कहा जाता है या लाइकेन कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा बी वाला, यानी जो लाइकेन है या सैक है ये शैवालीय तथा कवकीय घटकों से परस्पर मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक के 2 मुख्य घटक हैं। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। तो सैक के 2 मुख्य घटक कौन से होंगे? सभी लोग जान चुके होंगे 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन और शैवाल और कवक होते हैं, यानी एल्गी और फंजाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग लाइकेन किसका सामान्य नाम है? क्लेडोनिया, पेल्टिजेरा, सेट्रेरिया, रोसेला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2002 में पूछा गया, 2003 में पूछा गया और 2010 पीजीटी में पूछा जा चुका है। डॉग लाइकेन इज द कॉमन नेम ऑफ, ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, पेल्टिजेरा होता है। आपको बता दें कि पेल्टिजेरा कैनिना को डॉग लाइकेन कहा जाता है और इससे हाइड्रोफोबिया रोग की दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है। स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन इन रेस्पिरेशन इज, टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना, ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, साइफेली होती है। आपको बता दें कि साइफेली नामक संरचना लाइकेन जो होते हैं इनमें श्वसन में सहायता करती है। सिफ्लोडियम, इसीडियम और सोरेडियम लाइकेन में अलैंगिक जनन से संबंधित रचनाएं होती हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित रचनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंडियर मास है। रेंडियर मास इज, पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो रेंडियर मास है इसे क्लेडोनिया रेंजीफेरना कहा जाता है, यानी क्लेडोनिया रेंजीफेरना जो लाइकेन है इसका सामान्य नाम रेंडियर मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सामान्यतः रेंडियर मास कहलाता है? देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर 2016 में पूछा गया था और फिर 21 में पूछा गया। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, क्लेडोनिया रेंजीफेरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंडियर मास एक लाइकेन है जो मनुष्य के खाने में प्रयोग होता है। यह निम्न जीनस से संबंधित है। किस जीनस से संबंधित है? टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, क्लेडोनिया से संबंधित है। क्लेडोनिया से, यानी सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में साइफेली समानार्थी भाग होता है। साइफेली समानार्थी भाग, साइफेली इन लाइकेन्स आर एनालोगस टू, पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो साइफेली होती है ये स्टोमेटा का समानार्थी भाग होती है। ऑप्शन सही होगा पहला, स्टोमेटा का। आपको बता दें कि जो लाइकेन है, लाइकेन में साइफेली नामक संरचना गैसीय विनिमय में सहायता करती है, गैसियस एक्सचेंजेस में सहायता करती है, इसीलिए स्टोमेटा का समानार्थी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्मेलिया लाइकेन संबंधित है। पार्मेलिया लाइकेन बिलोंग टू, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि आकार के आधार पर लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं, क्रेस्टोस, फोलियोस, फ्रूटिकोस। और परमेलिया एक फोलियोस लाइकेन होता है जिसका आकार चपटा व चौड़ी पत्ती की तरह होता है, इसलिए इसमें आंसर सही होगा डी, फोलियोस लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नुकसानदायक सैक है? नुकसानदायक सैक,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल लाइकेन। अभी शुरुआत में थ्योरी में आपको समझाया था कि नुकसानदायक सह किसे कहा जाता है, हानिकारक लाइकेन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, लेथारिया को। आपको बता दें लेथारिया वुल्पिना नुकसानदायक सैक या हार्मफुल लाइकेन होता है और यह एक प्रकार का जहरीला लाइकेन है। इसे वुल्फ मास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वुल्फ मास कहते हैं। देखिए उसी क्वेश्चन को 2021 में घुमाकर पूछा गया। पहले यही क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था, फिर टीजीटी में घुमाकर आया 2021 में। निम्नलिखित में से किसे वुल्फ मास कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वुल्फ मास। आंसर सही होगा इसमें से डी, लेथेरिया वुल्पाइना को वुल्फ मास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चट्टानों पर उगने वाले सय कहे जाते हैं। ऐसे लाइकेन जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। लाइकेन ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। आपको बता दें कि रॉक्स या चट्टानों पर उगने वाले सैक या लाइकेन को सेक्सिकोलस कहा जाता है, सेक्सिकोलस। और इसका मुख्य रूप से उदाहरण डर्मेटोकार्पन है, डर्मेटोकार्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरिकल नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त होता है। ऑरिकल ए ब्लू डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, सिट्रेरिया आइसलैंडिका से प्राप्त होता है। जो सिट्रेरिया आइसलैंडिका है यह एक लाइकेन है जिसे आइसलैंड मास भी कहते हैं और इसे आरिकल नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लाइकेन है। विच इज ए लाइकेन। टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, आइसलैंड मास लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक में एस्कोमेटा शब्द संबंधित है। एस्कोकार्प से, एस्कोस जॉन से, एस्कस जॉन से, एस्कोजिनस हाइफी से, एस्कस मदर कोसा से। आंसर सही होगा इसमें से पहला, एस्कोकार्प से संबंधित होता है। आपको बता दें सैक या लाइकेन में एस्कोमेटा शब्द कवकों की फ्रूटिंग संरचना या फ्रूटिंग स्ट्रक्चर से संबंधित होता है। और आपको बताते चलें कि इसे एस्कोमा तथा एस्कोकार्प भी कहा जाता है और ये एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में लैंगिक जनन का संपादन होता है। इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय। टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर सही होगा इसमें से पहला, केवल कवक द्वारा। लाइकेन में लैंगिक जनन का संपादन केवल कवक के द्वारा होता है। तो आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।